पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमारा देश का दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर फोकस करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब बंगाल में ममता बनर्जी के आने के बाद जो है कोरोना का कहर बम्पर तरीके से फैल गया है, और यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कोरोना के कहर के चलते बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, संतरी हो, तमाम लोग इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ एक तो इतने आगे निकल गए हैं कि अपने घरों में ही तंबू बंबू गाड़ करके पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, तो कोई भूख हड़ताल पर बैठ गया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं की नौटंकी नेशनल मीडिया पर जारी है। पर अब मैं आपको उस प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा जहां प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना उनके प्रदेश में फैला ही नहीं है, और लोग जो हैं वो पैनिक अटैक फैला रहे हैं, जिसके चलते लोगों की जान जोखिम में जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं है, कोई नहीं मर रहा है। ये तमाम दावे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किए जा रहे हैं, पर जब जमीनी हकीकत पर लोग पहुंच रहे हैं तो टीन टप्पर लगा करके लाशों को चुनवाने का काम भी इसी प्रदेश में किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना के कहर से लोग एक तो अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं सड़ी सी शक्ल वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह गौमूत्र पर कोरोना को लेकर अपना ज्ञान दे रहे हैं। क्या कुछ सुरेंद्र सिंह ने कहा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा, और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं बात को दूसरी बात भी तो दोस्तों आपने देखा कि ये सुरेंद्र सिंह थे जिन्होंने कोरोना पर अपना ज्ञान दिया और कहा कि गौमूत्र पीने से कोरोना भाग जाएगा और बड़ी से बड़ी बीमारी भी उनके शरीर में नहीं घुसेगी। ऐसा ही गुमान और भी नेताओं को था, और इन्हीं के भाषण को, इन्हीं के बयान को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वैश्विक महामारी के दौरान इंसानों से ज्यादा परवाह जो है वो गायों की हो गई है। गायों को लेकर के पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है सक्रिय हो गई है, पर वहीं अपने ही नेताओं को बचाने में भी नाकाम साबित हो रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। जब देश के तमाम आलाकमान बुद्धिजीवी ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसे रोका जाना चाहिए, पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए, 5 राज्यों के चुनाव नहीं होने चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद पर अड़ी थी कि चुनाव हो करके रहेगा, जिसे जो करना है कर लीजिए। अब चुनाव तो हो गए, अब रिएक्शन आना बाकी है, जिसके चलते पंचायत चुनाव के बाद वैश्विक महामारी कहर बरपा रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के 1, 2 बल्कि 3, 4 नहीं बल्कि 17 से ज्यादा नेताओं की मौत पंचायत चुनाव के दौरान सक्रिय रहने के कारण हो गई है, और सबकी मौतें जो हैं कोरोना से हुई हैं। एक रिपोर्ट जो हम लोगों के सामने आई है उत्तर प्रदेश की, उस पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर यूपी समेत पूरे देश में जारी है। उत्तर प्रदेश में इसका कहर बेहद घातक साबित हो रहा है। प्रदेश में इस महामारी में अब तक 14,501 लोगों की मौत हो चुकी है, और 14,25,916 लोग संक्रमित हो गए हैं, जहां पहली लहर में 17वीं विधानसभा के कई दिग्गज नेता को कोरोना ने ढस लिया और वो मौत की आगोश में समा गए। बीते 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। शुक्रवार के दिन रायबरेली के सलौन से भाजपा विधायक दल बहादुर कौरी का निधन हो गया। इससे पहले औरैया के रमेश चंद्र दिवाकर और लखनऊ पश्चिम से विधायक
सुरेश कुमार श्रीवास्तव का भी निधन हो गया था। दोनों का निधन एक ही दिन हुआ था। इसके बाद 28 अप्रैल को केसर सिंह गंगवार ने दम तोड़ दिया। वहीं इससे पहले कोरोना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी को भी चपेट में लिया था। हालांकि खुशकिस्मत रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी कोरोना को हराने में सफल रहे। लेकिन पिछले 15 दिनों में भाजपा के 4 विधायकों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में 17वीं विधानसभा के सदस्य कमल रानी वरुण घाटमपुर कानपुर शहर, चेतन चौहान नौगांवा सादता अमरोहा, जगन प्रसाद गर्ग आगरा सदर आगरा, जन्मेजय सिंह देवरिया सदर देवरिया, पारसनाथ यादव मलहनी जौनपुर, मथुरा प्रसाद पाल सिकंदरा कानपुर देहात, रमेश चंद्र दिवाकर औरैया सदर औरैया, राजकुमार वर्मा पटेल निघासन लखीमपुर खीरी, लोकेंद्र सिंह नूरपुर बिजनौर, वीरेंद्र सिंह सिरोही बुलंदशहर सदर बुलंदशहर, सुरेश कुमार श्रीवास्तव लखनऊ पश्चिम लखनऊ, केसर सिंह गंगवार नवाबगंज बरेली और दल बहादुर कौरी सलौन रायबरेली का निधन हो गया है। इसमें से कमल रानी वरुण, चेतन चौहान, जन्मेजय सिंह, पारसनाथ यादव, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, केसर सिंह गंगवार, रमेश चंद्र दिवाकर व दल बहादुर कौरी का निधन कोरोना से हुआ। नूरपुर के लोकेंद्र सिंह का निधन एक सड़क दुर्घटना में हुआ, जबकि वीरेंद्र सिंह सिरोही का कैंसर से मौत हो गई और कोरोना संक्रमित थे। रायबरेली के सलौन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और 1 बार समाज कल्याण राज्य मंत्री दल बहादुर कौरी का लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। ये तमाम जितने भी नेता हैं वो पंचायत चुनाव के दौरान पूरी तरीके से सक्रिय थे और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की भीख मांग रहे थे। उस दौरान इन लोगों की मौत हुई और ये बल्कि मौत नहीं बल्कि निशान से इन लोगों की हत्या है। जहां चुनाव को रोका जाना चाहिए था वहां ये चुनाव कराए गए और इन लोगों को इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी है। क्योंकि सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर गोदी मीडिया आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, जो इन रिपोर्टों को आगे आने दे नहीं रहा। और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि सुरेंद्र सिंह तब कहां थे जो आज गौमूत्र को लेकर के अपना ज्ञान दे रहे हैं, तब अपने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं को क्यों नहीं बचाया जब वो अपनी जान गंवा रहे थे? क्यों नहीं उन्हें गौमूत्र पिलाया गया और ऑक्सीजन की जगह जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है उत्तर प्रदेश में, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तब उन्हें गौमूत्र और गोबर सुंघा करके ठीक क्यों नहीं किया गया? अब ट्विटर पर लोग लगातार सुरेंद्र सिंह से ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देश की और प्रदेश की छवि जो है वो कुछ और जमीनी हकीकत पर है और मीडिया के जरिए उसे कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल चाहे मंत्री हो संतरी हो,